नमस्कार, मैं हूं संजय। जी हाँ, अश्वगंधा कितना गुणकारी है हमारे जीवन में, ये आप भी जानते होंगे। और ये औषधीय पौधा है। यह औषधीय पौधा हमारे शरीर के प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ताकि कोई बीमारी हमारे शरीर को आक्रांत न कर सके। तो सही में कितना गुणकारी है। और बहुत सारे किसान भाई हमारे बिहार में जो हैं इस औषधीय पौधा का उत्पादन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, और उनको लाभ भी मिल रहा है। ये एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चल पड़ा है। तो आज जो हमारा विषय है वो यही है कि अश्वगंधा एक राष्ट्रीय अभियान। तो अश्वगंधा पर राष्ट्रीय अभियान किस तरह का है, हमारे किसान भाई किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं, किस तरह से खेती की जा रही है, और सरकार से क्या लाभ मिल रहा है, कितना गुणकारी है, और कैसे इसकी खेती की जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दो विशेषज्ञ हैं। हमारी दाहिनी ओर हैं दिनेश्वर प्रसाद जी, आप हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, और हमारे बाईं ओर हैं कृष्णा प्रसाद जी, आप हैं सचिव औषधीय एवं सुगंधित पौधा उत्पादक संघ बिहार के। तो इन दोनों जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत के क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो अश्वगंधा राष्ट्रीय अभियान है वो किस तरह का अभियान है और कैसे इससे लाभ ले रहे हैं हमारे किसान भाई। तो सबसे पहले आप दोनों आदमी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा कि आप विषय से अवगत हैं कि अश्वगंधा पर राष्ट्रीय अभियान किस तरह का है, इसके बारे में सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे दर्शक हैं, जानना चाहेंगे कि ये अभियान किस तरह का अभियान है। देखिए, औषधीय पौधे की जहाँ तक बात है, औषधीय पौधे शुरू से ही रहा है हमारी पूरे भारत संस्कृति में, इसका व्यापक महत्व रहा है। उसमें भी खास करके जो आज हम लोग जिस पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं वो है अश्वगंधा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो जिस समय हमारे यहाँ पूरे इंडिया में या कहिए पूरे विश्व में जो कोरोना का जो प्रकोप आया, उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा वही लोग सुरक्षित रहे जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रही। और ख़ास करके देखा गया है कि उसमें हमारा अश्वगंधा का व्यापक रोल है। और इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने ये पूरे अपने भारत में अलग अलग राज्यों में इसको प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसका कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो कि आयुष मंत्रालय के तहत आता है, और उसका रीजनल सेंटर है कलकत्ता में RCFC, उसके माध्यम से ये बिहार और इससे संबंधित राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है, खास करके झारखंड में भी। तो ये इसका मकसद है कि इसको खेती को प्रमोट किया जाए और इसके उपयोग को भी बढ़ाया जाए। जी, तो बहुत अच्छी आपने बात कही। अब है कि कृषि जगत में और ख़ास करके आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो ये कितना महत्व रखता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। जो है सबसे बड़ी बात है कि सब आपके दूरदर्शन को और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का मैं आभारी हूँ कि इस पर जो है एक डिबेट जो है हम लोग करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इससे आम लोगों को और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इसकी महत्व की आप ये समझिए कि आयुर्वेद को थोड़ा सा समझने के लिए कि दो शब्दों से आयुर्वेद बना है, आयु और वेद। जहाँ जीवन का विज्ञान है वही आपको ये है। तो जीवन में दो पहलू आते हैं, सुख और दुख की बात। तो ये आयुर्वेद का जो दो प्रयोजन है, एक है कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा कि कतिपय कारणों से अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको ठीक करना। ये दोनों ही आयामों को जो है फुलफिल करता है, जो है दोनों ही आयामों में लाभ ये करता है। जो है कि जो स्वस्थ हैं, हमारे युवा पीढ़ी के हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो है हमारी महिलाओं हों, अपने स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इम्यूनिटी की बात, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको ज़रूरत है, और इम्यूनिटी जब ठीक रहती है तो रोग होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात है कि जब कतिपय कारणों से कोई बीमार हो जाता है किसी भी कारण में, तो वहाँ भी इसको जो है हम लोग क्यूरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है बहुत सारे रोगों में इसका प्रयोग कराने का उल्लेख है जो है। और हम लोग लाभ 50 सालों से मैं इस पेशे में करा रहा हूँ। और दूसरा कि ये इसकी महत्व आप ये समझ लीजिए कि ये वेद जो है हम लोगों के यहाँ अथर्ववेद जो है आयुर्वेद का सबसे पहला जो है
जो है उसके बाद चरक संहिता जो है, आपको जो है सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, सभी में इसका जो है कहीं ना कहीं आपको समावेश है और इसके बारे में विशद वर्णन किया गया है। और जिनसेंग का नाम आप सुनते होंगे, पूरे दुनिया में जिनसेंग जो है चाइना को लेकर के प्रचारित हुआ, लेकिन एक्चुअल उससे ज़्यादा हमारा जो है ताकतवर जो है ये आपको अश्वगंधा है। और अश्वगंधा पर एक्चुअल भारत सरकार ने जो कार्यक्रम किया है, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हम समझते हैं कि बहुत सारे रोगों का जो ये प्रादुर्भाव हो रहा था उसमें रुकावट आएगी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। अब है सवाल कि किसान भाई, व्यावसायिक कोई भी खेती है तो व्यवसाय से जोड़ के देखा जाता है, तो अश्वगंधा की खेती व्यावसायिक रूप में कितना लाभकारी हमारे किसान भाइयों के लिए है और कैसे इसकी खेती की जाए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अच्छी बात है। जैसा कि ये अभियान का नाम ही दिया गया है कि राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान में दो पहलू रखा गया है। एक तो कि इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए लोगों के बीच में, इसके जो औषधीय गुण है उसके कारण से। तो जैसे ही कोई प्रयोग चीज़ें होती है तो उसका डिमांड नेचुरली अपने आप डिमांड भी बढ़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब भारत सरकार ने कोई भी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जंगलों के कलेक्शन के ऊपर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो लेकिन जब अगर इसकी दवा बनेगी तो इसको कल्टीवेशन करना पड़ेगा, खेती करना ही पड़ेगा, तभी हम आयुर्वेद में इसके दवाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं या घरेलू प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसका उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा, तो उसमें खेती की बात आ जाती है। जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो इसको जब तक खेती प्रमोट नहीं किया जाएगा तो आम आदमी के पास में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और खेती होने से कई चीज़ें होती है। एक तो है कि खेती होने से इसका गुणवत्ता हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और सही समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो किसान इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। ये 6 महीने की ये फसल है, चूँकि ये खास करके वैसे ज़मीन में जिसमें कि आपका बहुत कम उपजाऊ ज़मीन है, कम पानी की जहाँ उपलब्धता है, उसमें ये आसानी से ये उगाया जा सकता है। कहीं कहीं पर नेचुरल भी देखा गया है, लेकिन बिहार में खास करके हमारे जो दक्षिणी बिहार का एरिया है, इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन या कहिए आओ हवा इसके लिए सूटेबल है और मिट्टी भी इसके लिए सूटेबल है। क्योंकि हमारे दक्षिण बिहार में कुछ जो ज़मीन है जो उत्तर बिहार की तुलना में कम उपजाऊ है और पानी की भी उपलब्धता कम है। वैसे में अश्वगंधा बहुत ही उपयुक्त है दक्षिण बिहार के लिए। अब रह गई बात जहाँ तक इस खेती करने के लिए, तो खेती इसका जो होता है इसके बीज से खेती की जाती है। 1 एकड़ में अगर हम खेती की बात करें तो 5 किलो बीज इसमें लगता है और डायरेक्ट छिड़काव विधि से इसकी खेती की जाती है। जैसे कोई भी अगर जो किसान भाई खेती कर रहे हैं, मूंग वगैरह की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, पहले खेत की जुताई कर दी जाती है सीधी, उसमें नमी बनाते हुए इसकी जुताई कर दी जाती है और अंतिम जुताई के समय में 5 किलो बीज 1 एकड़ में इसको छिड़काव विधि से छिड़क दिया जाता है और पाटा लगा दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि खेती करना आसान है। उसके बाद करीब 1 सप्ताह में इसका जर्मिनेशन आ जाता है। जहाँ वो पौधे घने हो जाते हैं उसको हम लोग कुछ पौधे को उस बीज से निकाल दिया जाता है और तब जो पौधा होता है वो स्वस्थ निकलता है। और इसके बाद बीच में 1-2 पानी की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी बहुत निड़ाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। खाद की मात्रा इसमें कम से कम हम डालते हैं, क्योंकि इसमें कोशिश ये होती है कि ये दवा में प्रयोग होता है तो हम लोग इसको जैविक विधि से खेती करें। क्योंकि जब दवा की प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग जैविक विधि से ही खेती करते हैं। और इसमें 1 से 2 पानी मात्र लगता है और खाद के रूप में जो गोबर की खाद है या फिर जैविक खाद और भी दूसरे तरह का है उसमें प्रयोग करके जब ये पौधा 6 महीने का होता है तो ऊपर से हम लोग इसका डंठल को काट दिया जाता है और एक ट्रैक्टर से या हल से इसकी खुदाई कर ली जाती है और खुदाई करने के बाद उसको ग्रेड मिट्टी वगैरह झाड़ करके उसमें अलग अलग ग्रेड का इसमें तैयार किया जाता है। और एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि लागत खर्च लमसम क्या आएगा हमारे किसान भाई के सामने रहता है ना कि आर्थिक पक्ष पैसे कितने लगेंगे, तो ये जान लें हमारे किसान भाई अमूमन एक लगभग राशि क्या खर्च आएगी अश्वगंधा की खेती अगर 1 एकड़ में हमारे किसान भाई करते हैं तो। जी। तो इसमें जहाँ तक इस खेती की में लागत खर्चा के लिए इसमें लागत खर्चा कम आता है और इसमें 1 एकड़ में अगर हम खेती करते हैं तो इसमें सारे खर्चे करीब 15 से 20 हज़ार रुपया मात्र इसमें खर्चे आते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से बीज है, बीज में इसमें काफ़ी कम कॉस्ट लगता है, निड़ाई गुड़ाई में कुछ कॉस्ट लगते हैं, कुछ खेत में जुताई वगैरह में और कुछ जैविक खाद में।
बाकी इसमें पानी भी कम लगता है, तो 15 से 20 हज़ार रुपया में ये 1 एकड़ का खेती आराम से हो जाता है। वाह, ये तो बहुत जानने योग्य बात है। हमारे किसान भाई इस बात को सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो उसका लाभ ले सकते हैं। अब है कि जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो अश्वगंधा है, इसका औषधीय गुण किस तरह से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अश्वगंधा 2 शब्दों से बना है, अश्व और गंधा। तो अश्व जो है घोड़ा को कहा जाता है, संस्कृत शब्द है अश्व जो है। तो घोड़ा का मतलब कि घोड़े की ताकत से आप जानते हैं कि कहीं भी ताकत का पैमाना होता है वो हॉर्स पावर से होता है। बिल्कुल। तो इसको लेने से जो है घोड़े की तरह ताकत आपको मिलती है। इसलिए बताएं कि ये जो है बुजुर्ग भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, युवा पीढ़ी के लोगों के लिए ज़्यादातर ये लाभप्रद है, जिससे के वजह से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी एक्टिविटी में जो है वृद्धि हो जाती है। और ये इसका जो है मेडिसिनल तो वैल्यू है ही। अभी आपको हमारे कृष्णा जी भी बताए कि जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, कि ये न्यूट्रिशन के जगह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि दवा के रूप में हम करते हैं वो अलग है, और न्यूट्रिशन के रूप में कि डे टू डे अगर हम लें तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। जब ताकत बनी रहेगी तो रोग होने की संभावना बहुत कम रहती है, बॉडी इम्यूनिटी इन्हांस हो जाता है, समूचा हमारा ऑर्गन है वो एक्टिव रहता है। और इसके अलावा जो है कि बताएं कि आपको जो है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हम लोगों के यहाँ जो है विशेष रूप से आजकल युवा पीढ़ी आप देखते होंगे कि वो जो है या तो दिमाग से कमज़ोर है, या जो है इंटरनल जो है ताकत जिसको हम सेक्स कह सकते हैं उससे कमज़ोर है जो है। तो महिला हो या पुरुष हो, उसमें जो है ये काफ़ी लाभप्रद है। और जहाँ भी इम्यूनिटी के कमी से होने वाला रोग है उन सब जगहों में इसका प्रयोग बहुतायत रूप में होता है जो है। और आज तो जो है कोविड के बाद इसकी हम लोगों ने जो देखा है कि करीब 7 से 8 गुना इसकी सेल बढ़ गई है जो है। इसलिए सरकार भी जो है इसके लिए जो है काफ़ी प्लानिंग कर रही है कि हम लोग करें। और बहुत सारे हमारे यहाँ अश्वगंधा मुख्य रूप से बात जो है व्याधि होती है जो 80 प्रकार की होती है। तो 80 प्रकार के बात व्याधि में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, हम लोग करते हैं और लाभ मिलता है आपको जो है। मेंटल टॉनिक के रूप में, नर्वाइन टॉनिक के रूप में ये ज़्यादा पॉपुलर है जो है, सेक्सुअल टॉनिक के रूप में ज़्यादा ये है। और इसको स्वतंत्र भी दिया जा सकता है और कुछ और जड़ी बूटियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो है, और सदियों से आ रही है। बताए कि आपको चरक हो, सुश्रुत हो, बागवट हो, सब जगह इसका वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है। तो हम समझते हैं कि आज काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इसकी आवश्यकता है लोगों में। इसी से जुड़ा हुआ दिनेश्वर प्रसाद जी एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि विभिन्न बीमारियों में ये प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ाता है, और कौन कौन सी बीमारी, जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो देख लें, जान लें, तो उनको और लग जाए। जैसे कि आपने कहा कि शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तो उच्च करता है, ये निस्संदेह, और उससे जुड़ी हुई और भी जैसे जो बीमारियां हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया। हाँ, तो क्या ब्रोंकाइटिस वगैरह में भी आप जो है जो भी बताएं कि जो इम्यूनिटी के कम होने से जो बीमारियां जो है ज़्यादा प्रभावी होती हैं जो है, उस सब में इसका प्रयोग होता है। शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको मेमोरी इससे इन्हांस होता है जो है। अनिद्रा की स्थिति आप जानते हैं कि बड़ा कॉमन होता है कि नींद नहीं आता है। जो ब्लड प्रेशर आप देख रहे होंगे कि ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन बीमारी हुई है। तो ब्लड प्रेशर में आपको जो है ब्रेन हेमरेज वगैरह ब्लड प्रेशर से होता है, जिसे पैरालिसिस, हेमीपैलेजिया, पैरापैलेजिया वगैरह होता है, सियाटिका वगैरह होता है। तो जहाँ भी नसों की, ठेठ भाषा में हमारे किसान भाई ये समझ सकते हैं कि जहाँ नसों की कमजोरी है उस पर इसका विशेष रूप से प्रयोग। और बताएं कि रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन को विशेष रूप से बूस्टअप करता है, कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा हो, स्पर्म की जो है कमजोरी हो, या ओवम महिलाओं में ओवल्यूशन की जो है कमी हो, तो उसमें भी माने हार्मोनल इनबैलेंस को भी ये ठीक करता है। तो इस तरह से जो है, और बात व्याधि बताए कि जितने प्रकार का कहीं भी दर्द हो तो दर्द को ये एनाल्जेसिक के रूप में काम नहीं करता है। दर्द को जो रूट कॉज है जो है उसको रिमूव करता है, कि वो जो हमारा जो नर्व है जो है, हमारा जो बोन है, हमारा जो मसल्स है जो है, उन सब चीज़ों में ताकत देता है। यहाँ तक कि आई साइट वगैरह हो जो है, आपको ईयर साइट वगैरह जो है कि आँख में कमजोरी हो, कान में आवाज़ वगैरह कम आ रहा हो जो है, दांतों की कमजोरी हो, माने जहाँ भी कमजोरी शब्द है उन सबों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और विशेष रूप से जहाँ नस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहाँ मेंटल प्रॉब्लम है,
वहाँ पर इसका बहुत मार्वेलस आपको जो है दवाई के रूप में आप अश्वगंधा अरिष्ट आप सुनते होंगे, अश्वगंधा चूर्ण, आजकल अश्वगंधा कैप्सूल भी मिलता है, अश्वगंधा का तेल भी मिलता है। तो बहुत सारी और बहुत इसके अलावा ये तो क्लासिकल मेडिसिन हम लोग कहते हैं, पेटेंट मेडिसिन के रूप में भी हर कंपनी जो है बना रही है। जो कंपनी आयुर्वेद की आ रही है, नेशनल हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो अश्वगंधा का कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में उपयोग कर रही है। दूसरी बात कि लोगों में एक रूढ़ है कि केवल ये आयुर्वेदिक दवाई है। आपको ये भी जानकारी देने कि होम्योपैथिक में भी अश्वगंधा टिंचर आता है जो है, यूनानी में भी इसका प्रयोग होता है जो है, उसके बाद एलोपैथिक में भी इसके बहुत सारे अल्कलॉइड हैं जिसका हम लोग प्रयोग हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। तो बहुआयामी जो है जिसको कह सकते हैं कि इसको जो किसान को एक फायदा तो कमर्शियल तो होगा ही, उसका पूरा परिवार, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके पूरे परिवार रिश्तेदार उसका थोड़ा सा प्रयोग करके अपने को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। और हम स्वस्थ होंगे तो हमारा नेशन होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है कि हमारा नेशन मजबूत हो, हमारे युवा मजबूत हो। तो उनको मजबूत करने के लिए इससे बेहतर विकल्प हम समझते हैं कि शायद नहीं है। जो जिनसिंग के पीछे पागल हैं जो चाइनीज मेडिसिन, उससे हमारा आपको अश्वगंधा उससे ज़्यादा ताकतवर है। ये साइंटिफिक ढंग से प्रूफ हो गया है। आपसे कृष्णा प्रसाद जी जानना चाहेंगे कि प्रचार प्रसार के लिए, अश्वगंधा के प्रचार प्रसार के लिए और सरकार से किस तरह की सहायता इसकी खेती के लिए मिल सकेगी, अगर कोई जानकारी हो तो इस पर हमारे किसान भाइयों को दें ताकि वो जान सकें कि अश्वगंधा की खेती करने पर उनको सरकार से भी लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसा कि आप, ये कैंपेन का नाम ही है ये कि पूरे राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से। उसमें कई सेगमेंट्स डाले गए हैं। एक तो है कि इसके प्रयोग को बढ़ावा देना, दूसरा इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसको खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार ने जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो रीजनल सेंटर कलकत्ता में है, जिसको RCFC कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से किसानों के लिए इसको पौधा उपलब्ध कराया जाता है कि आप इसको अच्छी क्वालिटी का जो QPM कहते हैं वो उपलब्ध कराया जाता है RCFC के द्वारा। इसके बाद जब ये पौधा तैयार हो जाता है, किसान खेती करते हैं, तो उसके द्वारा उत्पादित माल को उनके संस्था द्वारा एक वेबसाइट बनाया गया। ऐसे तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी यहाँ तक कि किसान के दरवाजे से लोग आकर खरीद लेते हैं। लेकिन जो किसान को ये भ्रम है कि हमको मार्केटिंग कैसे करें इसकी, उसके लिए भारत सरकार ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड RCFC की तरफ से ई चरक नाम से एक पोर्टल डेवलप किया गया है कि अगर आपके पास कोई भी उत्पाद हो, अगर अश्वगंधा है, उसके अलावा भी कोई जड़ी बूटी आपके पास हैं, तो आप अपने उत्पाद को अपने मोबाइल से उस पर डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ 50 किलो अश्वगंधा है, हमारे यहाँ 50 किलो सर्पगंधा है, ये कालमेघ है। तो वो पोर्टल पर पूरे इंडिया के अलावा पूरे विश्व में देखा जाएगा और जिनको भी आवश्यकता होगी, जिस कंपनीज़ को या जो ट्रेडर्स को या जो उपयोग करने वाले को, वो सीधे आप चाहेंगे तो अपने किसान से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस पोर्टल पर यह भी उपलब्धता है कि बहुत सारी कंपनी को उनका अपना डिमांड है कि हमको ये अश्वगंधा इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसमें उनका कंपनी का नंबर रहता है, किसान डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों के लिए सुविधा है, जिनको चाहिए वो भी मिल जाता है, जिनको बेचना है उनको मिल जाता है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार को डेवलप करने के लिए नेशनल कैंपेन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार में और झारखंड में स्कूल में, बड़ी बड़ी आयुर्वेद कॉलेज में, अलग अलग संस्थाओं में इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने कैंपेन किया है। फ्री में हम लोगों ने पौधे बांटे हैं, इससे रिलेटेड पोस्टर लगाए हैं, कंपटीशन जो स्कूल में बच्चों के बीच में इसमें कंपटीशन हम लोग कराए ताकि लोग इससे अवेयर हो, इसके उपयोग के लिए भी और इसके कमर्शियल खेती के लिए भी। नहीं, एक और बात इसमें जुड़ के पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी किसान अगर करना चाहे और इसका बीज लेना चाहे, तो वो कहाँ संपर्क करे और सस्ते में, मतलब उचित दाम पर, जी। कहने का ये मतलब है कि उचित दाम पर वह बीज उसको कहाँ से प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो कहाँ जाए, कैसे संपर्क करे, यह भी जानना हमारे किसान भाइयों के लिए जरूरी है। अच्छा प्रश्न आपने किया। तो क्योंकि किसी भी पौधे की कमर्शियल खेती के लिए उसके लिए सबसे मेन चीज़ है उसकी गुणवत्ता युक्त बीज या पौधे, जिसको कि हम QPM कहते हैं। तो सबसे पहले जानकारी दे दूं कि भारत सरकार का जो ये संस्था जिसके माध्यम से नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है, ये खास करके अश्वगंधा के लिए ये लोग QPM प्रोवाइड करते हैं। अगर जो इच्छुक किसान होते हैं कि हमको अश्वगंधा की खेती करना है, तो ये उनके तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। पहली बात।
अगर कोई किसान अगर उनसे नहीं संपर्क होता है तो इसकी उपलब्धता भी आसानी पूर्वक उपलब्ध है। यहाँ पर बिहार में जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक जानकारी मैं दे दूं कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमने पहले के बताया है कि दक्षिणी बिहार ज़्यादा उपयुक्त है। अभी बिहार सरकार के तरफ से भी एक रिसर्च, कृषि विभाग की तरफ से रिसर्च किया जा रहा है, खास करके सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिनका एक सेंटर है इस्लामपुर में है, पान अनुसंधान केंद्र, जिसमें मेडिसिनल प्लांट का एक हर्बल गार्डन डेवलप कराया गया है। वहाँ पर ये अलग अलग वैरायटीज़ के, वैसे तो कई वैरायटीज़ है, जैसे जवाहर 20 हो गया, पोसीदा हो गया, इसी तरह से आनंद गुजरात की वैरायटी है, तो उन सब सीड ला करके उनके यहाँ ट्रायल कराया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें, जो वैरायटी यहाँ के लिए कंटेंट और क्वालिटी में अच्छी आएगी, उन्हीं को हम लोग किसानों के लिए प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब देखा गया है कि नॉर्थ बिहार में जब हम लोग खेती करते हैं इसकी खेती, तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन रूट फाइब्रस हो जाते हैं। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए वे सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस्लामपुर में एक रिसर्च, अलग अलग 5-7 वैरायटीज़ पर रिसर्च किया जा रहा है कि जो वैरायटी दोनों क्षेत्रों के लिए, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों के लिए उपयुक्त हो, उन पर बहुत सारी सफलता मिल गई है। हम लोग आने वाले समय में किसानों को वो वैरायटी देंगे। साथ ही साथ हमारी संस्था जो औषधीय एवं सुगंधित पौधा उत्पादक संघ बिहार है, इनकी भी हमारे माध्यम से भी इसकी नर्सरी डेवलप की जाती है। हमारे साथ हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ हम लोग इसका बीज तैयार करवाते हैं अपने तकनीकी मार्गदर्शन में, और उनसे द्वारा भी हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं। जी, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को। निस्संदेह अगर किसान चाह ले कि भाई अश्वगंधा की खेती करें, तो कम लागत में वह खेती कर सकता है। और जहाँ तक उसके मन में यह बात विपणन की होती है या फिर खर्चे की होती है, वो भी कम राशि में हो जा रही है। और विपणन के लिए वो सारे पोर्टल्स उपलब्ध हैं, सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो ये तमाम जानकारी हमारे किसान भाई देख रहे होंगे, तो निस्संदेह उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी लगी होगी और इसका वो कार्य रूप में अपनाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों विशेषज्ञ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों एक जानकारी और आपको ऐड कर दूं कि जो इसको मोटापा है वो भी एक बड़ा राष्ट्रीय प्रॉब्लम हो गया है। जी। तो इसके पत्ते का प्रयोग हम लोग मोटापा को कम करने के लिए, वो एकदम काफ़ी लाभप्रद है। तो बच्चे जो हैं या जो नौजवान हैं, वृद्ध हैं, वो अपने वजन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि किसी भी दवाई का, किसी भी पद्धति का दवाई हो या कोई भी दवाई हो, उसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो मानसिक विकलांगता बच्चों में बहुत डेवलप कर रही है, आप देख रहे होंगे बहुत जोरों से, उसमें मानसिक विकलांगता में 10-12 तरह के रोग जो है हैं, जिसमें आपको जो है, तो उन सब रोगों में भी ये काफ़ी कारगर है। उनके एक्टिविटीज़ को, मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों और विशेष रूप से डॉक्टरों, एलोपैथिक डॉक्टरों को कहना चाहूँगा कि वो इसको जो है एडॉप्ट करें, अपने दवाइयों के साथ इसको अगर जोड़ें तो उनकी इफ़िकेसी, जो भी दवाई वो दे रहे हैं, हम समझते हैं कि उसकी इफ़िकेसी बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें पद्धति का कोई विवाद नहीं है, सभी पद्धति के लोगों को मिलकर के अपने स्वास्थ्य समस्या का समाधान करना है। और हमारी सरकार इसमें सचेत है, तो हम सब लोगों को मिलकर के बेहतर ये विकल्प बिहार के लिए, स्पेशली पूरे देश और दुनिया के लिए हम लोग आग्रह करते हैं। लेकिन बिहार में जो है, चूँकि गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बाढ़ ज़्यादा है, सुखाड़ ज़्यादा है, तो इस सब का समस्या का समाधान अश्वगंधा के साथ साथ और सब जड़ी बूटियों से हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका लाभ लें, और कुछ अगर जानकारी लेना हो पर्सनल, तो व्यक्तिगत रूप से कभी भी ले सकते हैं। जो है निस्संदेह हमारे किसान भाई देख रहे होंगे और उनको अगर इसकी ज़रूरत होगी तो वो लेंगे। अब है कि अश्वगंधा के बारे में आपने लगभग सभी बातों को बताया है कि भाई किसान भाई चाहें तो इसकी खेती जिस रूप में करना चाहें, बहुत सारी खेती वो करते हैं, बहुत सारा फसल उगाते हैं, लेकिन अश्वगंधा को भी जोड़ के अगर रखते हैं तो वो गुणकारी है, लाभकारी है। और उनके वित्तीय रूप से भी अगर देखा जाए तो, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो, और शारीरिक दृष्टिकोण से तो है ही है। चलिए, आप दोनों आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग भी आपका, दर्शकों का और साथ साथ दूरदर्शन का, और मैं पुनः अपने आयुष मंत्रालय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मौका दिया जो है, और हम समझते हैं कि इससे लोग लाभ उठाएंगे निश्चित रूप से, और बिहार की तरक्की होगी। यही हम लोगों का उद्देश्य है जो है। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरह से ये अश्वगंधा हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, कितना गुणकारी है, कितना लाभकारी है। इन तमाम विषय को, तमाम मुद्दों को लेकर इस विषय में समाहित किया गया। मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर आप जरूर से लाभान्वित होंगे, और अगर इसको मूर्त रूप देना चाहेंगे तो भविष्य में दे सकते हैं। तो इसी के साथ बातें बहुत सारी है, लेकिन समय की सुई कहती है कि लेना होगा आपसे इजाज़त अगले कार्यक्रम तक के लिए। तब तक के लिए दीजिए संजय को इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।